नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमलेश। आज के इस टॉपिक में हम जेनेटिक्स आनुवांशिकी टॉपिक के ऊपर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने आनुवांशिकी जेनेटिक्स टॉपिक के ऊपर डिटेल में समझा था। इस क्लास में हम जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जेनेटिक्स के ऊपर, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उनको उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन किसके द्वारा होता है? जेनेटिक जो म्यूटेशन होता है वो किसके द्वारा होता है बताना है। तो ये होता है किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। जेनेटिक म्यूटेशन किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम। उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है? जब जीन का संस्करण होता है वो अपना रूप बदलता है ना, उत्परिवर्तन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आनुवांशिकी उत्परिवर्तन बोलते हैं। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? जेनेटिक्स में आनुवांशिकता और पैतृक गुणों का संचरण। आनुवांशिकता और जब गुणों का संचरण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो उनका अध्ययन किया जाता है किसमें? जेनेटिक्स में किया जाता है। मेंडल का आनुवांशिकता का जो सिद्धांत है ये किस पर आधारित है? तो मेंडल का आनुवांशिकता सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन के ऊपर। डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इन्होंने ही दिया था क्या? उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत होता, म्यूटेशन की थ्योरी के बारे में किसने बताया था? डी ब्रिज वैज्ञानिक ने बताया था। बीटी बैंगन क्या है? बीटी बैंगन क्या है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैंगन को क्या बोलते हैं हम? बीटी बैंगन बोलते हैं। जब एक जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, दो या दो से अधिक लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है, तब यह तथ्य क्या कहलाता है? यह तथ्य कहलाता है बहुप्रभाविता। नेक्स्ट है हमारे पास, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा? देखिए, मेल में कौन से होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं। कौन से? फीमेल में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होंगे। जब एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ में मिलता है तब बॉय का जन्म नहीं होता है। वाई और एक्स जब मिलता है तब क्या होता है? बालक का जन्म होता है। तो हमारे पास ऑप्शन होगा क्या? पुरुष का वाई क्रोमोसोम और स्त्री का एक्स क्रोमोसोम। तो जिससे क्या मेल हो बनेगा, और एक्स एक्स मिल जाएंगे तो फीमेल बनेगा, है ना। जब एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था बीडल और बेटम वैज्ञानिक ने। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? जो द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? डाइपोल क्रोमोसोम की संख्या होती है 23, है ना। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं बॉडी में? मनुष्य की बॉडी में 46 होते हैं। तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित क्रोमोसोम बोलते हैं। टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 46 होते हैं, है ना। मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? मेल में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं? तो क्लियर है, ये एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, है ना। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम किसका होता है? बच्चों के जो लिंग निर्धारण है उसके लिए पिता के क्रोमोसोम ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, मेल के नहीं होते हैं। जब एक मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की कितनी संख्या होती है? तो यह होती है 22 जोड़ी। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? माता पिता के जो गुण होते हैं संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो वो होते हैं ये गुणसूत्र के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा ही माता पिता के जो गुण होते हैं ये किस में जाते हैं? संतानों में जाते हैं। लाल हरी वर्णांधता, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, लाल हरी वर्णांधता होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है एक्स गुणसूत्रों की वंशागति। एक्स गुणसूत्रों की वंशागति जब होती है तब क्या होता है? लाल हरी वर्णांधता होती है ना। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसीज है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। इसमें क्या होता है बोले? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जहां पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। एक बार रक्त अगर बहना शुरू हो जाए तो बहुत ही लंबे समय तक बहता रहता है ना। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है हीमोफीलिया बीमारी में। हीमोफीलिया क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बोले। मनुष्य में कौन सी क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा, पुरुष का वाई क्रोमोसोम और महिला का क्या होगा? जब एक्स क्रोमोसोम बनेगा तब बालक का जन्म होगा, है ना। पुत्री का जन्म कब होगा? जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे। गुणसूत्र में क्या होते हैं? तो गुणसूत्र में होते हैं भाई डीएनए और आरएनए,
डीएनए और प्रोटीन होते हैं, सॉरी, डीएनए और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण करने के लिए नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो इस वैज्ञानिक का नाम क्या है? कॉर्नबर्ग। कॉर्नबर्ग ने क्या करा था? कृत्रिम रूप से डीएनए का संश्लेषण किया था, इसलिए इनको क्या नोबेल पुरस्कार मिला था। एक वर्णांध पुरुष, कलर ब्लाइंडनेस, देखिए कलर ब्लाइंडनेस को हम, कलर ब्लाइंड को क्या बोलते हैं हम? वर्णांध पुरुष बोलते हैं। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की सामान्य पुत्री, एक कोई दूसरा वर्णांध पुरुष है उसकी कोई सामान्य पुत्री से हुआ है, तो संतानों पर क्या असर होगा? तो संतान क्या होंगे? आधे पुत्र इसके वर्णांध हो सकते हैं। कौन से हो सकते हैं? आधे पुत्र कलर ब्लाइंडनेस वाले हो सकते हैं। एक वर्णांध पुरुष सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांध होने की संभावना कितनी है? तो ये होती है 0। एक वर्णांध पुरुष होगा, बोले कलर ब्लाइंड वाला मेल होगा, और एक सामान्य महिला होगी, तो इनकी संतानों में क्या वर्णांधता को गुण आएगा? तो नहीं होगा, ये 0% होगा। शिशु का पैतृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कैसे पता चलेगा कि बोले शिशु जो है वो किसका है? तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा क्या पता कर सकते हैं कि इसके माता पिता कौन है करके, है ना। जीन शब्द किसने बनाया था? तो जीन शब्द बनाया था WL जोहानसन ने। किसने बनाया था? WL जोहानसन ने। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? आनुवांशिकता और विचरण का, गुणों के आदान प्रदान का। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देता है? वर्णांधता वाले व्यक्ति को, जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस अगर किसी को है तो उसको लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देगा? हरे रंग का दिखाई देगा। जो कलर ब्लाइंडनेस वाले रोगी होते हैं उनको लाल रंग किस प्रकार का दिखाई देता है? हरे रंग का दिखाई देता है। बोले एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध पुरुष सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वर्णांधता के लक्षण किसमें उत्पन्न होंगे? तो ये होंगे पुत्रियों के पुत्र में। उनके जो पुत्रियां होंगी, डॉटर होंगी, उनके पुत्र में ये वर्णांधता का लक्षण होगा। बोले हीमोफीलिया किस प्रकार की व्याधि है? तो ये एक आनुवांशिक बीमारी है। बोले जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। आनुवांशिकता के जनक कौन है? किसको कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। जीन किसकी इकाई होती है? यह आनुवांशिकी की इकाई होती है। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन कहाँ होते हैं भाई? जीन्स होते हैं कहाँ? गुणसूत्रों में होते हैं। जीन क्या है? जीन क्या है? डीएनए का एक भाग होता है। जीन क्या है? डीएनए का एक छोटा सा भाग होता है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो इन वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। याद रखना है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन को जिन्होंने बनाया, जीन का संश्लेषण किया, तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता सबसे पहले किसने लगाया? डीएनए की जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, डीएनए की संरचना के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इन वैज्ञानिक का नाम क्या है? वॉटसन और क्रिक। तो इस प्रकार ये जितने भी क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। हम आपको वस्तुनिष्ठ ना देकर सभी वन लाइनर क्वेश्चन को हमने दिया है ताकि आपको बड़ी आसानी से एक लाइन में सभी के आंसर पता चल जाए, है ना। तो सभी जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए या सभी को याद कर लेना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, जय भारत।